हम बात करते हैं जो नैब का ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस पाकिस्तान में पहली मरतबा जारी नहीं हुआ, बल्कि अगर हम आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक देखें तो पीपल्स पार्टी और PMLN के दौर में ऑर्डिनेंस जारी होने की जो तादाद है, मिकदार है, वो ज़्यादा थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर की निस्बत। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डिनेंस जारी हो रहा है वो बहुत अफेक्टिव इदारे के हवाले से है, वो नैब के हवाले से है, इसलिए इसमें एक कंट्रोवर्सी बन गई है। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बेशक तजावीज़ जो आई हैं या ऑर्डिनेंस में जो चीज़ें शामिल की गई हैं उनमें बेशतर वही हैं। चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन को अगर आप निकाल दें तो बाकी सारी वही हैं जो अपोजिशन ने दी थी हुकूमत को उस वक्त जब हुकूमत और अपोजिशन इसके ऊपर काम कर रहे थे। तो चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन ये आर्जी तौर पे आपको लगता है होगा या हुकूमत और अपोजिशन को किसी नतीजे पर पहुंचना पड़ेगा और ये एक ऐसा डेडलॉक होगा जो एक पॉलिटिकल मुसीबत बन जाएगा? देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि हुकूमत ने भांप लिया था कि चेयरमैन नैब के मसले पर पूरी नैब को एक स्टैंड स्टिल कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर चेयरमैन नैब ना हो, जो पुराने ऑर्डिनेंस चल रहा था उसके तहत सब कुछ चूंकि उनकी पावर से फ्लो करता था, इसलिए पूरा नैब का इदारा मुअत्तल होकर रह जाता, और यही अपोजिशन चाह रही थी इस वक्त। हालांकि ऑर्डिनेंस वगैरह नहीं होने चाहिए जमहूरी दौर में, और जमहूरी रवायात के मुताबिक कवानीन बनने चाहिए, लेकिन सितमज़रीफ़ी ये है कि ये ऑर्डिनेंस जो पीस पार्टी के दौर में भी था, फिर PML के दौर में भी था, सबको उसमें शिकायत थी, लेकिन किसी ने इसको ठीक करने की कोशिश नहीं की। अब अगर एक ऑर्डिनेंस आ गया है, उसमें कोई तरमीम कर दी गई हैं, और इसमें अगर चेयरमैन नैब को भी तरमीम को भी शामिल कर लिया जाए, क्यों ना शामिल करें इसको? क्योंकि अगर इसको एक नैब को अगर अज़्व मुअत्तल नहीं बनाना था तो इस पर तो कोई डेडलॉक होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये होना था, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस ऑर्डिनेंस को बहैसियत मजमूई अगर हम देखते हैं तो नैब के इदारे को आगे ले जाने के लिए एक बेहतर काम क्यों हुआ है इसका। नंबर 2, अगर इसमें कोई मसाइल हैं तो ये ऑर्डिनेंस जब आएगा कौमी असम्बली के सामने उसको रिजेक्ट कर दें, क्योंकि ऑर्डिनेंस की लाइफ तो लिमिटेड है ना, तो ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट कर दें इसको। और मेरी तीसरी जो चीज़ मेरे जहन में ये है कि हुकूमत को यकीन है कि ये ऑर्डिनेंस जब चलना शुरू हो गया तो अपोजिशन को भी समझ आ जाएगी कि इससे अपोजिशन का इतना बड़ा नुकसान नहीं जितना वो चिल्ला रहे हैं। वैसे आजकल जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान के सियासी हालात, जो महाराज का एक सिलसिला शुरू है, अगर इस नैब को ख़त्म भी कर दिया जाता तो अपोजिशन फिर खड़ी हो जाती, क्यों ख़त्म कर दिया भाई इसको आपने। तो ये बहरहाल इसके ऊपर बहस तो हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ बहसीत मजमूई ये एक हुकूमत का बेहतर इक़दाम है। इसकी फ़िलहाल तो हमें इसको यहाँ पे रोकना चाहिए, आगे देखें क्या होता है इसको आगे चल के। जी, शेख वक़ार अकरम साहब, इसका पॉलिटिकल टेम्परेचर क्या बढ़े और ये अदालत में जाएगा मामला या अपोजिशन इसको टैकल कर पाएगी? क्योंकि देखें, ये चीज़ अगले चंद महीनों में पार्लियामेंट में तो आनी है, सादा अक्सरियत से मामला निपट जाएगा, और अगर मामले को निपटने से रोकना है तो फिर सादिक संजरानी के ऊपर वार करना पड़ेगा अपोजिशन को। उसके लिए वो मुत्तहिद नज़र नहीं आते, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी। देखिए इमरान, बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि ये शोर होगा चंद दिन रहेगा और उसके बाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा, कि इसलिए कि एट द एंड ऑफ द डे मैंने जहाँ तक ये इन तजावीज़ को पढ़ा है, मुझे तो ये पता लगा है कि ये मेहरबानी ऑर्डिनेंस के हवाले से सिर्फ गवर्नमेंट के हजरात के लिए नहीं हुई है, बल्कि इसमें अपोजिशन के लोग भी बेनिफिशरी हैं। ख़ुद शायद खाकान अब्बासी साहब जो हैं, जो जिस केस में LNG वाला केस है, उसमें इनको मदद मिलेगी इस ऑर्डिनेंस की तरमीम की वजह से। मिफ्ता इस्माइल जो है उसको इसमें सपोर्ट मिलेगी, और नून लीग के और भी चंद लोग हैं जो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। ठीक है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट के लोग भी हैं, उनको भी एक फ़ायदा मिलेगा। देखें, एक अच्छी चीज़ तो ये ज़रूर इसमें हुई है कि वो टैक्सेस के मामलात हैं, FPR के मामलात हैं, जिसकी वजह से बिज़नेस कम्युनिटी बड़े परेशान थी। देखें ना, एक प्राइवेट बिज़नेस है, आप खाम खा उसको तंग करेंगे, वो कल पाकिस्तानी ने वो गोरे के बाटे तो है नहीं, वो कल अपनी फैक्ट्रियों को ताले मारेंगे, पैसे निकालेंगे और बाहर चले जाएंगे, तुसी लत पान लेना होना थी फिर। तो वो तो एक अच्छा कदम हो गया कि उनका आपने निकाल दिया। मगर दूसरी तरफ जो चीज़ गलत हुई है, जिसकी वजह से मैं भी समझता हूँ कि ये एक NRO ही बन चुका है, वो ये है कि आप ब्यूरोक्रेट्स को भी इसमें से निकाल रहे हैं। आप वो इदारे जो गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे, जैसे BRT के अंदर जो निजी इदारे हैं,
जिन्होंने BRT के अंदर माल बनाया है हुकूमती लोगों के साथ मिलके, वो भी स्कॉट फ्री चले जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें नैब को कहा जा रहा है कि तुसी यह भी नहीं कर सकते, तुसी यह भी नहीं कर सकते, तुसी यह भी नहीं कर सकते। ऑन द फेस ऑफ इट एक दो चीज़ें अच्छी हुई हैं जिसकी डिमांड बड़े अरसे से थी लोगों की, और अपोजिशन को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मगर एट द एंड ऑफ द डे जो इसका मेजर हिस्सा है वो एक पॉलिटिकल ज़बान में NRO ही बनता है जिसके बेनिफिशरी दोनों घर हैं। देखें ना, इसमें तो ऐसे लगता है कि जैसे हुकूमत ने ये सोचा कि अगली बारी साड़ी ते शायद ना आ सके, अगर खुदा ना खास्ता ना आ सके तो फिर असी ना पड़े जाइए, इसलिए अपना बंदोबस्त हम पहले ही कर लें। जनरल साहब की इस बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि ये लोग जो आज शोर गोगा कर रहे हैं, चाहे नून लीग के हैं चाहे पीपल्स पार्टी के हैं, इनके अदवार में ये मौजूद था, इनके पास मेजॉरिटीज़ मौजूद थी, मगर इनकी यही सोच थी कि अपने मुखालफा नूं ठोक फाक लईए, अपनी मर्जी का चेयरमैन ला लईए, अपने केस ख़त्म करा लें और इनको पकड़ के सीधा कर दें जो हमारे खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने भी इसका टूल इस्तेमाल किया। इस गवर्नमेंट ने भी अपनी भी जान छुड़ाई, फिर वो कहते हैं कि अपनी जान छुड़ाते छुड़ाते कुछ फ़ायदा मुखालिफ को भी देना पैंदा जी, वो भी दे छड़िया जे। और बिजनेस कम्युनिटी के लिए इसमें अच्छी खबर है कि टैक्सेस और FPR और बाकी चीज़ें जो हैं वो असल परेशानी वही थी, वो निकल गई है। जहाँ तक चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन का ताल्लुक है, देखें जी, मजमूई तौर पे उनके दौर में जितनी रिकवरी हुई है वो किसी और चेयरमैन के दौर में नहीं हुई है। मैं किसी और इशू पे बात ही नहीं करता, केड़ा इखलाक नैब की पूरी 17-18 साल की उम्र में उतनी रिकवरी नहीं है, उससे डबल जो है वो इनकी 3 साल में। हाँ बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ अगर परफॉर्मेंस पे जाया जाए तो फिर अगर एक्सटेंशन देनी भी पई थी तो इसमें कोई मजाका नहीं है, मेरे लिए तो वो इशू ही कोई नहीं है। इशू सिर्फ यही है कि सारे ही बच जाएंगे, फड़िया कोई भी नहीं जाएगा। ब्यूरोक्रेट्स को जनरल साहब, निजी इदारों को छोड़ दो जो साथ काम करते हैं, फलाने को सारे छुट गए। देखें ना, अगर आप तरमीम करते हैं बेहतरी के लिए तो कोई कुछ है सख्त तो नहीं हुई ना, चीज़ें छोड़ियाँ ही नहीं, बस ठीक है। जनाब शोएब साहब, अगर सारे ही बच जाएंगे तो फिर पकड़ा किसको जाएगा? यानी जो लैंड माफियाज के लोग थे वो अब मुशावरत पता है किस चीज़ पे कर रहे हैं, और ये मैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। जो लैंड माफियाज के लोग थे जिन्हें पब्लिक से अरबों रुपया लूटा है और उनको घर बनाने का, प्लॉट देने का ख्वाब दिखाकर उनके अपने घर का उनसे पैसा, उनकी जमा पूंजी छीन ली है, उनके केसेस नैब में थे और वो बुरी तरह फंसे हुए थे। अब वो और उनके वकला आज ये मुशावरत कर रहे थे कि ये इस ऑर्डिनेंस के बाद हमें तो अब नैब निकाले और भेजे दूसरे टैक्स डिपार्टमेंट में और इधर उधर, और सिविल मैटर्स हैं हमारे, हम वहाँ पे चले जाएं। तो सिविल कोर्ट में तो सर मेरा 300-400 साल जो है वो गरीब आदमी को ना प्लॉट मिलना है ना इंसाफ मिलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली मैं तो PTI से, जिनका मंशूर यही था कि लोगों को जेलों में डालेंगे, पैसे निकलवाएंगे, कम से कम इस मामले में मैं उनसे मायूस हुआ हूं। एक तो ये कि मेगा करप्शन का कोई भी केस इस नैब ने हल नहीं करवाया। नैब की कमजोर इंक्वायरियां और कमजोर रेफरेंसेस की वजह से या छूट गए लोग, या आप कह लीजिए कि उनके केसेस लटके हुए हैं जहां अदालतें भी तावन कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में बारहा उन्होंने इन्हीं नैब के चेयरमैन की मौजूदगी में कहा कि ये नैब बेकार हो चुका है, इसको बेशक आप समंदर में फेंक दें, पता नहीं क्या क्या इनके ऊपर। कोई भी इनका जो भी इन्होंने किसी ऑर्डर के खिलाफ, लोअर कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अगर इन्होंने कोई अपील शबील की है तो इनके वकील बोले ही नहीं, वहां पे जाके किसी सवाल का जवाब ही नहीं दिया। एक आध जगह पे उन्होंने कहा जी मुझे पता नहीं, गूगल करके देख लें। आप इनके काम देखें। नतीजा ये कि ये जो नैब सिस्टम है सारा ये गूगल हो चुका है और इसका कोई इससे फायदा नहीं मिलता। जब आप कहते हैं जी मैंने 500-600 अरब रुपया रिकवर किया है, तो एक डॉक्टर आसम का केस हल करा लेते तो 462 अरब रुपया वहां रिकवर हो जाता। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। अगर ये मेगा करप्शन केसेस में फंसा हुआ माल देखें तो जो उन्होंने रिकवर किया है वो तो इनको मुंह से बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। इतना ज्यादा जखीरा पैसे का इन लोगों के पास है जिनके ऊपर केसेस है, जिनका वो ये कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे अकाउंट में ये 50 करोड़ कौन डाल गया। तो ये तो हशर इन्होंने कर दिया। जनरल साहब, नैब का तो हशर कर दिया, लेकिन आगे से कोई ऐसे कवानीन या कुछ ऐसे पैटर्न भी सेट नहीं किए कि आइंदा इस किस्म की मेगा छोटी बड़ी करप्शन ना हो। अब जो इन्होंने किया है ऑर्डिनेंस, ये ऑपोजिशन ठीक कह रही है कि इन्होंने अपने आप को NRO दिया, लेकिन NRO वो ऑपोजिशन को भी मिलेगा। आज शोर मचा रहे हैं, हो सकता है कल 19-20 फर्क करके तो ये सारे राजी हो जाएं, क्योंकि सबको फायदा होता है।
उसमें ये कैबिनेट के किए हुए डिसीजन नहीं चैलेंज हो सकते, उनको नहीं नैब पकड़ सकता। उनमें ये जो इंक्वायरियां की हुई हैं FIA है, उनको नहीं नैब पूछ सकता। वो इन्होंने इस तरह की चीजें कर दी हैं जिसमें चीनी चोर, आटा चोर, ये वो सारे ही छूट जाते हैं। तो अवाम तो उनको रो रहा है भाई, अवाम का दुख तो आटा चीनी बनी हुई है, उन सबको आपने फारिग कर दिया। तो ये जो ऑर्डिनेंस आपने बनाया है, एक दर हकीकत अवाम की कमर में कील ठोका आपने कि यार ये सबसे ज्यादा जलील चीज है, इसको ठोक, बाकी सबका भला उसमें। ऑपोजिशन शोर मचा रही है, ज्यादातर 80% लोग उसके फायदा उठाएंगे इसमें से। जहांगीर तरीन की या वो खुसरो बख्तियार की एक एक मिल होगी या 2 होंगी, बाकी तो सारी जरदारी और उसकी हैं, अपने मियां फैमिली की, तो फायदा वो सारे उठा के जा रहे हैं। तो ये बड़ा, बस आप ये समझें कि बस इससे मायूसी हुई और कुछ नहीं हुआ।